सो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग को उसकी शेप, साइज, लेंथ, वेट, कैपेसिटी के हिसाब से मेजर करना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कभी मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम उसे सेम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एप्पल है, दो एप्पल है, तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि इसमें से जो एप्पल है किसका वेट कम है, किसका वेट ज्यादा है, अगर आपको मेजरमेंट नहीं होगा। अगर हम मेजरमेंट करना ही नहीं आता होगा या मेजरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं होगा तो हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पुराने टाइम में जब मेजरमेंट के लिए काफी सारे टूल्स नहीं हुआ करते थे तो बहुत सिंपली वो अपने फुट स्पान के थ्रू या फिर अपने हैंड स्पान के थ्रू मेजरमेंट किया करते थे। जैसे किसी भी चीज को उनको अगर कहीं पे डिस्टेंस मेजर करनी है तो वो पैरों से नाप के डिस्टेंस को मेजर करते थे कि हाँ ये इतने कदम चलने से, इतने पैर, इतने फुट स्पान चलने से डिस्टेंस ये कवर हो जाती है। या फिर वो हाथ के साइज से, हैंड स्पान से बताते थे कि ये जो है ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हाथ से बताते थे। या फिर कभी कभी फिंगर्स से भी, जैसे 2 फिंगर्स के बराबर है उसकी विड्थ, या 3 फिंगर्स के बराबर है, या कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उस हिसाब से वो फिंगर के मेजरमेंट से भी बताते हैं। बट नाउ अ डेज वी हैव सो मेनी टूल्स ऑफ मेजरमेंट, जिससे हम लेंथ, उसका मास या वेट या उसकी कैपेसिटी ऑब्जेक्ट की इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं और लेंथ, वेट और कैपेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि किसी भी चीज को लेंथ उसकी पता करना कि वो कितना, लंबाई उसकी कितनी है, कितनी लेंथी है वो कोई भी सामान। जैसे कि आपके पास कोई बुक है तो उस बुक की लेंथ कितनी है वो हम कैसे नापते हैं। नॉर्मली लेंथ की यूनिट होती है मीटर। हम लेंथ को हमेशा जब भी उसको हम मेजरमेंट ले लेते हैं तो हम उसके आगे मीटर यूज करते हैं। अब वो मीटर कैसे भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। अब सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर ये हम कहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं। आप सभी ने स्केल देखा होगा, आपके पास होता है। तो स्केल में जो लाइंस होती हैं वो सारी लाइन, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 और 1, इनके बीच में जो स्पेस है ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, राइट। 0 to 1 या 1 to 2 ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, ये डिनोट करता है सेंटीमीटर। और जो 0 से 1 के बीच में ये जो आपको छोटी छोटी लाइन दिख रही है, जो कि रेड लाइन से डिनोट किए हुए छोटी छोटी ये 10 लाइंस दिख रही है, इसे हम कहते हैं मिलीमीटर और इसे हम डिनोट करते हैं एमएम से। तो ऑब्वियसली मिलीमीटर जो है वो सेंटीमीटर के अंदर के छोटे छोटे 10 पार्ट्स हैं, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है। यानी कि छोटी छोटी चीजों की थिकनेस जो मेजर करने के लिए हम मिलीमीटर का यूज करते हैं, और सेंटीमीटर छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। बिकॉज आपने रूलर देखा है या स्केल देखा है अपने बॉक्स में, वो उससे आप ज्यादा लंबी चीजें जो है वो मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब हम सेंटीमीटर से किस तरह की चीजों का मेजरमेंट करते हैं। सेंटीमीटर से हम मेजर करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का, लाइक पेंसिल्स। पेंसिल की लेंथ अगर आपको मेजर करनी हो तो आप अपने रूलर से या स्केल से मेजर कर सकते हैं। अब अपने लंच बॉक्स की जो है लेंथ वो भी आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। आप स्केल को रखिए स्ट्रेट लंच बॉक्स की लेंथ पर, और उसमें जितना भी नंबर आ रहा है वो सेंटीमीटर, सेम जस्ट सपोज कीजिए कि 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ आ रहा है, तो 10 पे आपका रूलर आया तो आप उसके 10 सेंटीमीटर, बिकॉज रूलर हमेशा हमेशा शो करता है सेंटीमीटर। या फिर हम मिलीमीटर से क्या मेजर करते हैं। मिलीमीटर से हम, मिलीमीटर इतना छोटा पार्ट होता है कि हम उससे कोई चीज की लेंथ, बहुत स्मॉल चीजों की लेंथ मेजर करना मुश्किल, हम उससे थिकनेस मेजर कर सकते हैं। लाइक किसी लीफ की थिकनेस कितनी है, किसी लीफ की थिकनेस कितनी है, हम वो मेजर कर सकते हैं। या फिर बोर्ड, आपके पास बोर्ड होता है वो कितना मोटा है, उसकी थिकनेस कितनी है, वो बोर्ड की थिकनेस हम उससे मिलीमीटर से मेजर कर सकते हैं। मीटर को हम कैसे मेजर करते हैं। मीटर को मेजर करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिन्हें हम सेंटीमीटर से या रूलर से मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी कि थोड़े बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए। लाइक आपका बैट है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, उसका बैट की जो लेंथ है वो आप रूलर से मेजर नहीं कर सकते हैं, वो सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको मीटर से यूज करते हैं। सेंटीमीटर में आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने 100
सेंटीमीटर तक मेजर किया तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। ठीक है, वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बता रही हूँ। तो जब आप किसी चीज की लेंथ को मेजरमेंट करते हैं और उसका जो मेजरमेंट है वो 100 आ गया, तो आप उसे 1 मीटर कह सकते हैं। इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप मीटर में ही मेजर करेंगे, उन्हें हम मीटर में ही डिनोट करेंगे। बैट हो गया, या फिर आपकी बाइसिकल, या जो घर में टेबल यूज करते हैं हम, वो, तो उन सभी का जो मेजरमेंट है वो हम मीटर में यूज करते हैं, राइट। सिमिलरली किलोमीटर होता है मीटर से भी बड़ा। किलोमीटर में हम किन चीजों को मेजर करते हैं? किलोमीटर में हम मेजर करते हैं डिस्टेंस। जैसे आपने कभी सुना होगा कि यहाँ से जो है चेन्नई जो है वो इतना किलोमीटर दूर है, या फिर यहाँ से आप कहीं जाते हैं, आपका स्कूल कितना किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है। तो ये जो लेंथ होती है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग लेंथ, उन्हें हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। यानी कि रोड्स की जो लेंथ होती है, वो डिस्टेंस होती है, वो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। या फिर रिवर्स की लेंथ जो होती है वो भी हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। सो मिलीमीटर होता है सबसे छोटा, उससे हम किसी भी चीज की थिकनेस या उसकी मोटाई वो हम नाप सकते हैं। उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हम थोड़े छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, अपने रूलर की हेल्प से या इंच टेप की हेल्प से, जिसमें सेंटीमीटर और इंचेस एक साथ होते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं। और उससे बड़ा यूनिट होता है मीटर। मीटर से हम जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सेंटीमीटर से नहीं मेजर कर पाते, वो हम मीटर में डिनोट करते हैं। और किलोमीटर होता है जिससे हम बड़ी बड़ी चीजें लाइक रिवर्स, रोड्स, डिस्टेंस, दो सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट बाय वेट। सबसे पहले रिलेशन है यहाँ पर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये अभी आपके क्लास 2 के सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है। सो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आगे आने वाली क्लासेस में होगा, और आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस में ये चीज देख पाएंगे कि किसको, यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं, मीटर टू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। मेजरमेंट ऑफ मास और वेट। किसी चीज का वेट कैसे मेजर करते हैं? अगर हमारे आपने देखा होगा जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो वो हर एक चीज को डिजिटल उस पे वेट, बैलेंस पे रखकर वेट करते हैं, और हर सामान के वेट के हिसाब से हमें पेमेंट करना होता है। तो वेट दो तरह के बैलेंस होते हैं, आपने देखे होंगे। एक इस तरह का बैलेंस होता है, ये आपने कई जगहों पर देखा होगा छोटी शॉप्स पे, या फिर डिजिटल बैलेंस भी होता है। ये होते हैं यूज करने के लिए वेट, और वेट की यूनिट होती है ग्राम। ग्राम, जिसे यहाँ मैंने जीएम से डिनोट किया हुआ है, जीएम यानी कि ग्राम। ओके, तो ये होती है मेजर, वेट को मेजर करने की यूनिट। अब हम वेट को ग्राम में किन चीजों का मेजरमेंट करते हैं? ग्राम में हम उन चीजों का मेजरमेंट करते हैं, उन चीजों का वेट मेजर करते हैं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम ग्राम में मेजर करते हैं। जैसे कि एक एप्पल हो गया, या फिर आपकी कोई बुक हो गई, उसका जो मेजरमेंट है वो कुछ ग्राम्स होता है। एक एप्पल का जो वेट है वो अराउंड 30-35 ग्राम्स या 40 ग्राम्स के अराउंड छोटे एप्पल का एक वेट होता है। तो हम उसे ग्राम में मेजर करते हैं, राइट। आपके घर में मिल्क पैकेट आता होगा, वो छोटा एक मिल्क पैकेट 500 ग्राम्स का होता है, राइट। तो इस तरह से जो है हम ग्राम्स में स्मॉल चीजों का मेजरमेंट करते हैं। बड़ी चीजों का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? जैसे कि मीटर के केस में था, बड़ी चीजों का लेंथ या डिस्टेंस हम किलोमीटर में निकालते थे, वैसे ही ग्राम में बड़े ऑब्जेक्ट्स का, बिगर ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है वो हम किलोग्राम में निकालते हैं। तो किलोग्राम में हम किन चीजों का वेट निकालते हैं? किलोग्राम में निकालते हैं हम हेवियर ऑब्जेक्ट्स का वेट। तो हेवियर ऑब्जेक्ट्स जैसे बंच ऑफ बनानास, अगर आपको एक सिंगल बनाना का वेट निकालना है तो आप ग्राम में भी निकाल सकते हैं, बट बंच ऑफ बनानास है तो उनका वेट हम मेजरमेंट करेंगे किलोग्राम्स में। आपकी बाइसिकल, इसका वेट भी किलोग्राम्स में ही होगा क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, राइट। तो किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन क्या होता है? किलोग्राम और ग्राम में भी सेम रिलेशन होता है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000
ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम होता है ग्राम से भी छोटा। ये आपने नॉर्मली देखा होगा यूनिट, जब आप कभी ज्वेलरी शॉप पर अगर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी ज्वेलरीज का जो वेट होता है वो मिलीग्राम्स में वो लोग मेजर करते हैं। बहुत छोटा सा बैलेंस उनके पास होता है, उसमें वो मिलीग्राम में मतलब उसको डिनोट करते हैं। बट यहाँ पर हमको आपके कोर्स के हिसाब से ग्राम और किलोग्राम है, बिकॉज ग्राम में आप छोटी चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं एंड किलोग्राम में आप बड़े बड़े जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अभी किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी क्या होती है कि उस सामान के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सामान हम भर सकते हैं। अगर एक ग्लास है तो उसके अंदर हम कितना पानी उस ग्लास में आ सकता है, वो उस ग्लास की कैपेसिटी होगी। तो ग्लास की कैपेसिटी नापने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? हम उसको मेजर कर सकते हैं पानी की क्वांटिटी से, कि उसके अंदर कितना वाटर आ रहा है। अगर हमको वाटर पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना वाटर आता है तो हमें ग्लास की कैपेसिटी पता चल जाएगी। यानी कि कैपेसिटी हम मेजर करेंगे जिसकी यूनिट होगी लीटर या फिर मिलीलीटर, और ये सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं लिक्विड क्वांटिटीज, लिक्विड चीजों का, जैसे कि वाटर है, ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है। तो इन चीजों को हम हमेशा लीटर में मेजर करते हैं। आपने देखा होगा आपके पापा जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो हमेशा 5 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर, लीटर में पेट्रोल अपने जो व्हीकल में वो फिल करवाते हैं। तो जो लिक्विड चीजों की जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो लीटर में करते हैं, राइट। तो मिलीलीटर क्या होता है? मिलीलीटर होता है किसी भी चीजों की सबसे स्मॉल क्वांटिटी को, आप लिक्विड को मेजर करने के लिए मिलीलीटर का यूज होता है छोटी छोटी चीजों को। जैसे कि अ कप ऑफ टी है, उसमें कितनी चाय आई है, थोड़े सा छोटा कप होता है, उसमें थोड़ी सी चाय आती है, तो वो आप मिलीलीटर में उसको मेजर कर सकते हैं। या फिर है स्पून ऑफ ऑयल, और एक स्पून में कितना ऑयल आया, बहुत ml, छोटा सा ऑयल आता है, बहुत ही कम क्वांटिटी आती है, तो उसे हम ml में मेजर कर सकते हैं। दूसरा होता है लीटर। लीटर यूज होता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड को यूज करने के लिए। जैसे कि बकेट ऑफ वाटर, इसमें कम से कम 20 लीटर्स तक वाटर आ जाता है, जो कि एक बड़ी क्वांटिटी है। या फिर 1 लीटर ऑफ मिल्क, आपने देखा होगा मिल्क का जो पैकेट होता है या मिल्क की बॉटल होती है 1 लीटर की। या फिर कैन होती हैं ऑयल्स की, बड़ी बड़ी कैन होती हैं, 5 लीटर की कैन होती है, 10 लीटर की कैन होती है। तो लीटर को यूज करते हैं हम लिक्विड क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर मेजरमेंट का, कि हम चीजों को कैसे मेजर